तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे। तो भाई मैंने आपके लिए 3 प्रश्न लेकर आया है, तो भाई आप इन तीनों प्रश्न को जरूर देखिएगा। तो भाई हमारा पहला प्रश्न क्या है? तो भाई हमारा पहला प्रश्न है 160 का 20% कितना होगा। तो उससे पहले भाई आपको एक चीज यह याद कर लेना होगा कि का मतलब क्या होता है। भाई का मतलब गुणा होता है। क्या भाई? का मतलब गुणा होता है। और भाई प्रतिशत का मान जो है, जो भाई यह प्रतिशत का मान है 1/100 होता है। क्या होता है भाई? 1/100 होता है। तो भाई यदि आपको इतना याद हो गया होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, यस सर हमें याद हो गया। तो भाई अब आप इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? तो भाई आपको कुछ करना नहीं है, सिंपल से भाई 160 आप देख रहे हैं ना, इसको क्या करना है भाई, आपको आराम से वैसे ही उतार लेना है। क्या करना है भाई? उतार लेना है। फिर भाई मैंने आपको क्या बताया, का मतलब क्या होता है भाई? गुणा होता है। क्या होता है भाई? का मतलब गुणा होता है। और फिर उसके बाद भाई आप 20 उतार लेंगे। और फिर भाई मैंने आपको क्या बताया, प्रतिशत का मान कितना होता है भाई? 1/100 होता है। तो भाई हमें क्या लिख देना है? 1/100। क्या लिख देना भाई? 1/100 से हमको गुणा कर देना है। अब सिंपल से हम क्या करेंगे भाई, काट देंगे। देखो भाई ये जीरो से ये जीरो उड़ा, भाई ये जीरो से ये जीरो उड़ गया। अब भाई हमको क्या करना है, सिंपल से भाई सीधा सीधा गुणा कर देना है। अब भाई जब आप 16 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई? 32। और 32 में 1 से गुणा करेंगे तो भाई वही आएगा, 32 ही आएगा। क्योंकि भाई आप किसी भी संख्या से 1 में गुणा करेंगे तो भाई वही संख्या आएगा। तो भाई 160 का 20% कितना होगा भाई? 160 का 20% 32 होगा। तो भाई बस आपको इतना ही करना था। तो भाई मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूँ, उसका आंसर भाई आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। भाई 20 का 10% कितना होगा, इसका भाई आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो अब भाई हम अपने दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। तो भाई हमारा दूसरा प्रश्न क्या है? तो भाई हमारा दूसरा प्रश्न है 60% का 30% कितना होगा। यानी भाई हमको इस प्रश्न में क्या करना है, प्रतिशत का प्रतिशत निकालना है। तो भाई आपको 2% देखकर भाई डरने की कोई बात नहीं है। सिंपल से भाई आपको क्या करना है, इस 60 को वैसे ही उतार लेना है। फिर भाई आपको पता ही है कि हम प्रतिशत के स्थान पर क्या रख सकते हैं, 1/100 रख सकते हैं। फिर उसके बाद भाई का मतलब क्या होता है, गुणा। फिर उसके बाद भाई 30 गुड़े 1/100। क्या भाई? 30 गुड़े 1/100। अब भाई हमको क्या करना है, काट देना है। तो भाई देखो, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, इस जीरो को इस जीरो से काट देंगे। अब भाई हमको क्या करना है, सीधा सीधा गुणा कर देना है। 6 में 1 से गुणा करेंगे तो भाई 6 ही होगा। और 3 से गुणा करेंगे तो 18 होगा। भाई 18 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा भाई? 18 ही होगा। क्योंकि भाई आप किसी भी संख्या में 1 से गुणा करेंगे तो भाई वह क्या आएगा, वही संख्या आएगा। फिर भाई 100 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा भाई? 100 ही होगा। अब भाई हमको क्या करना है, यदि भाई कोई संख्या ऊपर नीचे कट रही है, यानी भाई ऐसी कोई संख्या है जिससे ये दोनों संख्याएं कट जाएं, तो भाई दो से ये दोनों संख्याएं कट जाएंगी। तो क्या होगा भाई? 2 9 18 और भाई 2 5 10 और भाई 0। भाई हमारा आंसर क्या हो गया भाई? 9/50। क्या भाई? 9/50। तो भाई 60% का 30% कितना होगा भाई? 9/50। अब भाई हम अपने क्या करेंगे भाई, तीसरे प्रश्न को देखेंगे। जो भाई वह तीसरा प्रश्न है इससे थोड़ा हटकर है। तो भाई हमारा तीसरा प्रश्न क्या है? तो भाई हमारा तीसरा प्रश्न है 500 का कितना प्रतिशत 365 होगा। तो भाई मैं पहले इसका भाई इस सवाल को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर उसके बाद भाई मैं इसका ट्रिक बताऊंगा। तो भाई कॉन्सेप्ट क्या है? तो भाई हमको पता नहीं है कि 500 का कितना प्रतिशत 365 होगा। तो हम मान लेंगे कि माना 500 का x% 365 होगा। क्या भाई? माना कि 500 का भाई x%, 500 का x% क्या होगा भाई? x% 365 होगा। क्या भाई? 365 के बराबर होगा। तो अब भाई हमको क्या करना है, हम तो अब तो पता ही है क्या करेंगे भाई, 500 लिखेंगे। फिर भाई हमको क्या पता है कि का मतलब गुणा होता है, और x गुणे प्रतिशत के स्थान पर 1/100। क्या भाई? 1/100। अब भाई हमको क्या करना है, जो संख्या कट रही है काट देना है। भाई इस जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो गया। भाई क्या आ जाएगा, फिर बराबर में भाई हम इसे लिख ले रहे हैं 365 को। फिर भाई 5x हो जाएगा। तो 5 में x से गुणा करेंगे 5 ही x होगा। भाई 1 से गुणा करने तो क्या होगा भाई? 5x होगा। तो क्या आ जाएगा भाई हमारा? 5x बराबर 365। तो भाई मैं इसे मिटा देता हूँ। तो भाई कितना आया था? 5x बराबर 365। क्या भाई? 5x बराबर 365। 5x बराबर 365। तो भाई आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो भाई जो यहाँ पर 5 है ये गुणा में है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई? भाग में हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे भाई, x वैसे ही x को उतार लेंगे। फिर भाई हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। 365 बटा क्या हो जाएगा भाई? 365/5। 365/5। अब जब भाई आप भाग देंगे तो क्या होगा भाई? 5×7 = 35। क्या होता है भाई? 5×7 = 35 और 5×3 = 15। तो भाई हमारा आंसर कितना हो गया भाई? 73%। यानी भाई
500 का 73% कितना होगा भाई? 365 होगा। अब भाई हम अपने ट्रिक को देख लेते हैं कि हमारा ट्रिक क्या है। उससे पहले भाई मैं इसे मिटा देता हूँ। तो भाई हमारा ट्रिक क्या है? तो भाई हमारा ट्रिक है जिसको भाई हमें प्रतिशत में बदलना है, यानी भाई हमको 365 को ही प्रतिशत में बदलना है। तो हम क्या करेंगे भाई? 365 को लिखेंगे क्या भाई? पहले हम 365 को लिखेंगे और भाई क्या करेंगे? उसको 100 से गुणा करेंगे। किससे भाई? 100 से गुणा करके और भाई जो हमारी पहली संख्या है यानी भाई 500, 500 से क्या करना है भाई? हमको भाग दे देना है। क्या भाई? 500 से भाग दे देना है। तो फिर उसके बाद भाई इस जीरो से ये जीरो गया, भाई इस जीरो से ये जीरो गया। अब भाई जब आप इससे यानी भाई 365 में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा भाई? 73 आएगा। और 73 में भाई 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा भाई? 73 ही आएगा। तो भाई फिर हम प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। तो भाई हमारा आंसर ये भाई हमारा ट्रिक है। तो भाई 500 का 73% 365 होगा। तो भाई इससे भाई आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। यह भाई क्या है? हमारा ट्रिक है। अब भाई आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि भाई आपको कोई भी चीज समझ में ना आए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई तुरंत दूंगा।